हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, घर में भी सब ठीक होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए हम अपनी जर्नी को यहाँ से कंटिन्यू रखते हुए आज नया टॉपिक देख लेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिक टू एडवांस लेवल मैं खुद ही आपको ये डील करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें इस टॉपिक में आज वाले लेक्चर और एक और लेक्चर इस सेम टॉपिक पर जो आपको मिलना है, इसमें मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स के लिए है, टाइप वाइज पैटर्न वाइज मैंने उनको अरेंज किया है। बात करेंगे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ जेकेएसबी के सारे एग्जाम्स इंक्लूडिंग सीसेट जेकेपीएससी एंड यूपीएससी। तो सारे के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो मेरा अप्रोच है हमेशा की तरह बेसिक टू एडवांस लेवल जहर टाइप कॉन्सेप्ट के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हम तैयार करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। ओके गाइस, सो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा, कुछ भी आपको नहीं पता होगा, तब भी आप इतना कह सकते हो कि सर प्रॉफिट का मतलब नफा होता है एंड लॉस का मतलब नुकसान होता है। राइट, प्रॉफिट का मतलब नफा होता है, लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान होता है। जब हम इस चैप्टर के साथ डील करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है जिसको हम कहते हैं सीपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक दुकानदार हो, अगर आप एक शॉपकीपर हो, तो जिस कीमत में आपने कोई आर्टिकल खरीदा, जिस कीमत में आपने कोई आर्टिकल कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो उसको कहते हैं परचेजिंग प्राइस। प्लस जो उसको रिपेयरिंग के लिए आपने खर्चा किया, या मेंटेनेंस कॉस्ट, या आपने किराया दिया, ठीक है, अपनी दुकान तक, तो वो सारा का सारा मिलकर बनाता है हमारा कॉस्ट प्राइस। राइट, तो यानी कि कुल मिलाकर कॉस्ट प्राइस का मतलब ये हुआ है कि कोई पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए आपको टोटल कितना पे करना पड़ा, यानी कि आपने कोई चीज कोई आर्टिकल कितने में खरीदा टोटल, तो दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है कि अगर आप एक दुकानदार हो, तो आप उसी चीज को जिसको आपने अभी खरीदा ना, तो आप उसको कितने में बेचते हो, कितने रुपीज में बेचते हो, तो वो आपका कहलाएगा सेलिंग प्राइस। राइट, तो आप प्रॉफिट में कब होंगे? आप प्रॉफिट में तब होंगे जब आप 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बेचोगे, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस से। ओके, तो मेरे कहने का मतलब क्या है गाइस? व्हेन व्हेन सीपी इज लेस देन एसपी, व्हेन सीपी इज लेस देन एसपी, जब आपका सीपी कम होगा एसपी से, सेलिंग प्राइस से, तो उसका मतलब आप प्रॉफिट में हो। क्या हो? आप प्रॉफिट कमा रहे हो उस ट्रांजैक्शन में। एंड अगर अगर कुछ इस तरीके से हो रहा है कि एसपी कम है सीपी से, एसपी कम है सीपी से, तो दैट मीन्स आपको उस ट्रांजैक्शन में, आपको उस डील में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। कॉस्ट प्राइस, मैं आपको कह रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस आपका है 100 रुपए। कितना? 100 रुपए। एंड सेलिंग प्राइस यानी कि आप उसी आर्टिकल को बेच रहे हो 150 रुपए में। ठीक, तो इस केस में आपके पास क्या होगा? इस केस में आपके पास होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर होगा एस पी माइनस सी पी। ठीक है, यानी कि वो कितना मिलेगा आपको? 150 है। ओके, सो एस पी कितना है? 150 माइनस सी पी कितना है? सी पी है हमारे पास 100 रुपीज। ओके, 100 रुपीज, तो आपको प्रॉफिट मिल गया 50 रुपीज का। राइट, तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और सवाल पूछता हूं, मैं आपको कहता हूं कॉस्ट प्राइस आपका है 100 रुपीज, 100 रुपीज, एंड सेलिंग प्राइस आपका है सपोज 80 रुपीज, 80 रुपीज। तो आप मुझे बताइए आपको क्या हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में, आपके साथ क्या हो रहा है? तो आप बोलोगे सर इसमें तो लॉस हो रहा है। क्यों? बिकॉज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो मैं आपको बताऊंगा लॉस किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो उसका मतलब क्या हो गया? सीपी आपके पास इस क्वेश्चन में कितना गिवन है? 100 रुपीज, एंड एसपी कितना है? 80 रुपीज। तो देयर फोर लॉस आपको कितना होएगा? तो आप बोलोगे सर 20 रुपीज। ओके, 20 रुपीज आपका लॉस होगा। ठीक है ना?
आप बोलोगे जी हाँ जी समझ में इतना आ रहा है। तो बस वही, अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, राइट। तो चाहे हम कैलकुलेट करेंगे, देखो चाहे हम प्रॉफिट, सपोज अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे तो उसमें या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा, ठीक है। तो अगर हमें इसको परसेंटेज में निकालना है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चाहे आपकी किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको हम हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस ही पे ही कैलकुलेट करेंगे। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस को हम बेस वैल्यू मान लेंगे। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। से फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं कि सीपी आपका है 200 रुपये एंड एसपी आपका है, एसपी आपका है सपोज 250 रुपीज। फाइंड, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपको मैंने सवाल पूछा यहां से। ओके, सो आप बोलोगे पहले प्रॉफिट इन रुपीज, आप निकालोगे प्रॉफिट इन रुपीज, तो वो कितना मिलेगा आपको? देखो एसपी 250 है, सीपी 200 है, तो आप बोलोगे सर 50 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं आपको पूछूं क्या होगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं आपसे पूछूं कितना होगा और क्या होगा, तो आप बोलोगे प्रॉफिट कितना आ गया, तो 50 रुपए। किस पे आ गया? कॉस्ट प्राइस, बेस वैल्यू कॉस्ट प्राइस। वही मैंने कहा कि प्रॉफिट आप कैलकुलेट करो या लॉस कैलकुलेट करो, हमेशा और हमेशा कैलकुलेट होएगा किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट 50 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 रुपीज है। एंड आपको परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है ना, तो 100 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द आंसर इज 25% प्रॉफिट। ओके, एंड सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सेट करके देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹200 एंड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹180, ठीक। तो फिर मैं कहता हूँ फाइंड लॉस परसेंटेज। ओके, फाइंड लॉस परसेंटेज, राइट। तो आप क्या करोगे? पहले आप बोलोगे कि लॉस कितना है, आप लॉस इन रुपीज बताओगे कितना है, तो वो कितना आ जाएगा? देखो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कितना है? देखो आपने खरीदा था 200 में, आप बेच रहे हो 180 में, तो लॉस आपको कितना हो रहा है? 20 रुपीज का, है ना। तो लॉस परसेंटेज की अगर मैं बात करोगे यहाँ पे, तो वो कितना होगा? आपको 20 रुपीज का लॉस है, किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, दैट इज 200 इंटू करोगे 100% में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप देखोगे यहाँ पे 1/10 ऑफ 100, दैट मीन्स 10% लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है। बात आई समझ? बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी इतना समझ में आ रहा है। ओके, तो एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो जो सीपी होगा आपका, जो सीपी आप एज्यूम करोगे ना क्वेश्चन में, वो ऑलवेज 100% होगा, वो हमेशा और हमेशा 100% होगा। तो एसपी चेंज होगा, एसपी जो है ना, वो बाय मेरी चेंज होगा, वो बाय मेरी चेंज होगा। किस हिसाब से चेंज होगा? दो टाइप से वो चेंज हो सकता है। एसपी चेंज होगा, इसका परसेंटेज वैल्यू चेंज होगा। कैसे? देखो अगर प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट में हो या फिर आप लॉस में हो सकते हो, आप प्रॉफिट में हो सकते हो या लॉस में हो सकते हो। अगर आप प्रॉफिट में हो सपोज 10% या फिर आप लॉस में हो सपोज 10%, राइट। तो छोटा सा मैं लिख रहा हूं 10%। ओके, सो अब देखो ये किस हिसाब से चेंज हो जाएगा। यहां पे आप अगर एसपी देखोगे, देखो भाई साहब कॉस्ट प्राइस आप 100% मान रहे हो, तो प्रॉफिट 10% है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110%। देखो भाई साहब मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है आपने अगर कोई आर्टिकल खरीदा, उसके लिए आपने 100% अमाउंट पे किया, राइट। अब आप उसको बेच रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस में आपको अपना कॉस्ट प्राइस तो वापस मिलेगा ना। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100%, वो तो आपको वापस मिलना है, मिलेगा वापस। और आप प्रॉफिट कमा रहे हो 10%, आप उस पर प्रॉफिट कमा रहे हो 10%, दैट मीन्स यू विल गेट टोटल अमाउंट एज 100% प्लस 10% एज प्रॉफिट, दैट विल बी 110%। ओके, एंड सिमिलरली इन केस ऑफ लॉस, आप 100 रुपए में कोई चीज लाते हो, है ना,
तो उस पे आपको अब 10% लॉस करना पड़ता है, यानी कि आप 10% कम में उसको बेच रहे हो। दैट मीन्स उस केस में आपका एसपी होगा 90%। 90%। तो अब आपने क्या देखा कि कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा 100% ही मान लेते हैं, और जो सेलिंग प्राइस है वो प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन में चेंज हो सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। अब अगर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस सेम होगा, यानी कि आपने कोई आर्टिकल जितने में खरीदा है उसी प्राइस पे आप उस आर्टिकल को बेच रहे हो, दैट मीन्स यू हैव ए सिचुएशन कॉल्ड नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ओके, इतना बेसिक मैंने आपको समझाया। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। ये मैराथन लेक्चर्स रहने वाले हैं, ज्यादा डिटेल में भी हम नहीं घुसेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस का बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से क्या हमें एग्जाम में करना पड़ता है, फटाफट कैसे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइप नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्या कह रहा है कि ए मैन बाइज ए साइकिल for rupees 1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of this cycle? Right? तो ये आपको कुछ इस तरीके से कह रहा है। कहता है कि कोई आदमी एक साइकिल खरीदता है 1400 रुपए में, ठीक है, यानी कि सीपी इसका है, सीपी मैंने आपको बोला कितना होता है 100%, ठीक है, 100%। ओके, सो 100% की वैल्यू यहाँ पे कितना है, आप बोलोगे सर 1400 रुपीज, और ये बेच रहा है 15% लॉस पे। दैट मीन्स आप मुझे क्या बता सकते हो एसपी कितना होगा? अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, 15% लॉस है, दैट मीन्स 85% आपका एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा, और हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू ही निकालनी है। तो अब आप बताओगे कि सेलिंग प्राइस क्या होगा इन रुपीज में, ठीक है, सेलिंग प्राइस इन रुपीज में हमें निकालना है ना। तो भाई साहब कैसे, सेलिंग प्राइस कितना है 85%, यानी कि 85 अपॉन 100, 85%, 85 अपॉन 100 मैंने आपको रेशियो में भी पढ़ाया है, परसेंटेज में भी पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा आपकी अपनी गलती है, जाके देख लेना पहले। ओके, सो 85% ऑफ किसका मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस का, और कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, दैट इज 1400, ठीक है, 1400 है ना। तो बस इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखो 20 से 20 कट गए, 14 इंटू 85 कितना होता है 1190, यानी कि 1190 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इस चीज को इस तरीके से भी समझ लो, आगे क्वेश्चंस में आपको जरूरत आ जाएगी ये चीज। देखो जो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होती है ना, गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1400 है, यानी कि ये 100% की वैल्यू 1400 है, ठीक। तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, दैट इज 85%, ठीक। तो जो गिवन होगा उसको डिवाइड करना है। गिवन क्या है, आप बोलोगे सर 1400 गिवन है, किसके इक्वल है, आप बोलोगे सर 100% के इक्वल है। निकालना क्या है, निकालना है 85 आपको निकालना है। तो बात वही पे आके पहुंच गई, है ना। अब कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 5 से काटूंगा ये 7 टाइम्स, 5 से काटूंगा 20 टाइम्स, देन आई कैन डू इट एज लाइक 0 से 0 कट गया एंड ये कट जाएगा इससे 70 टाइम्स। सो 70 इंटू 17 कितना होता है 1190, अगेन दिस इज द सेलिंग प्राइस। ओके, आई बात समझ कैसे क्या करना होता है। चलिए जी, ज्यादा बेसिक में डिटेल में नहीं जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करो, सॉल्व बनाओ, बनाओ जी। कहता एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर रुपीज 1690 अर्नड 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, देन द कॉस्ट प्राइस इज। कहता है जब हम किसी चीज को बेचते हैं मतलब एसपी, ये एसपी हमारे पास है, कितना है रुपीज 1690। तो कहते हैं इस पे 30% प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि एसपी यहाँ पे होगा, कितना होगा, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, आप बोलोगे सर 130% की वैल्यू है। ओके, एंड सीपी हमने निकालना है, सीपी कहता है हमने निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो क्या करना है, जो गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास, सीपी हमने निकालना है, गिवन क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर रुपीज 1690 किसके इक्वल है, 130 के इक्वल है, और हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है 100% की वैल्यू, और वही हमारा कॉस्ट प्राइस होएगा, राइट। तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 13 से कितने टाइम जाएगा, 13 1 13, 13 3 आर कितना होता है 69, इनटू करेंगे 100 एंड दैट विल बिकम 1300 रुपीज। 1300 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, ठीक है ना, कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ।
कहता है ऑन सेलिंग इन आर्टिकल फॉर ₹651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज। कहता है जब हम किसी चीज को बेचते हैं यानी कि एसपी है वो कितना है ₹651, इसमें लॉस होता है 7%, दैट मीन्स ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर ये 93% की वैल्यू है ना। लॉस का मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ये 93% की वैल्यू है और हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी हमने निकालना है जो कि 100% होगा। सो देयरफॉर सीपी अगर हम देखेंगे तो सीपी इन रुपीज में अगर हम देखेंगे तो गिवन क्या है हमारे पास 651, ये बराबर है एसपी यानी कि 93% के इक्वल, और हमने निकालना है 100% की वैल्यू, दैट इज सीपी। ओके, तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो, अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 93 से ये जाएगा 7 टाइम्स एंड 7 इंटू 100 कितना होता है 700, एंड 700 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके चलिए चलिए भाई सब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। कहता है मिल्क मैन बॉट 70 liters of milk for ₹630 and added 5 liters of water. If he sells it at ₹9 per liter, his profit percentage is। ठीक है, तो कहता है कि एक मिल्क मैन 70 लीटर्स ये खरीदता है इतने रुपए में, ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे सीपी पर लीटर अगर हम निकालेंगे, सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ पर लीटर मिल्क, कॉस्ट प्राइस ऑफ पर लीटर मिल्क, तो वो कितना हो जाएगा, तो टोटल इसको करना कितना पड़ा पे 630 रुपीज, और ये 70 लीटर खरीद रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है ₹9 पर केजी, ₹9 पर केजी कॉस्ट प्राइस है मिल्क का। ओके, तो सेलिंग प्राइस देखेंगे, सेलिंग प्राइस देखेंगे, तो सेलिंग प्राइस ये इतने में ही बेचता है, ये इतने में ही बेचता है, कितने में, जितने में इसने खरीदा था ₹9 में खरीदा है, ₹9 पे ही बेचता है। फिर प्रॉफिट कैसे कमाता है, क्योंकि इसने पानी इसमें मिलाया 5 लीटर का, 5 लीटर इसने पानी मिलाया, और पानी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो पानी के लिए इसने कुछ भी पे नहीं किया था, दैट मीन्स जितना लीटर इसने पानी मिलाया इसमें उतना ही लीटर उतना ही पैसे इसने कमाए, ठीक है। सो एसपी इज व्हाट, एसपी इज व्हाट, तो आप बोलोगे सर या हम कहेंगे प्रॉफिट इज व्हाट, प्रॉफिट इसने 5 लीटर कमाया ना, 5 लीटर पे कमाया ₹9 के हिसाब से, ₹9 के हिसाब से, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 49 और 45 रुपीज, तो 49 और 45 रुपीज ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। तो हमने क्या निकालना है, इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो हमने निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होगी, प्रॉफिट इन रुपीज वो क्या है 45, और कॉस्ट प्राइस सीपी, सीपी टोटल सीपी कितना था, टोटल सीपी था 630, इंटू करेंगे 100, इंटू करेंगे 100। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। क्या अब आप यहाँ से इसको ये सॉल्व नहीं कर सकते, आप बोलोगे हाँ जी सर कर सकते, 0 से 0 हमें दिख रहा है कट रहा है ना, तो फिर देखो 9 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, एंड 9 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स। ओके, 5 इंटू 10 यानी कि 50 अपॉन में आ जाएगा 7, और परसेंटेज में हमने वैल्यू बतानी है ना, तो पूरा पूरा काटेगी, 7 7 और 49, 1 कैरी आ गया और 7 नीचे डिवाइड, 7 कंप्लीट, 1/7% इसमें प्रॉफिट इसको हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके चलिए ये वाला बना। कहता है, a man bought an old typewriter for ₹1200 and spent 200 on its repair. He sold it for ₹1680. His profit percentage is, profit percentage अब हमने बताना है। क्या हो रहा है कि अगर हम देखेंगे सीपी कितना है इसका, टोटल सीपी, एक तो ये 1200 रुपये इसमें पे कर रहा है और ऊपर से 200 रुपये इसके रिपेयर में लगा रहा है, ठीक है, तो सीपी कितना हो गया टोटल, आप बोलोगे सर 1400, ये हो गया इसका सीपी। अगर हम एसपी सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो ये कितने में बेच रहा है, आप बोलोगे सर ₹1680। तो अब देखो यहाँ पे क्या ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस ही ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर रुपीज 280 ज्यादा है, 280 ज्यादा है ना, इन दोनों का डिफरेंस एसपी माइनस सीपी 280 रुपीज, तो यही तो ये प्रॉफिट कमा रहा है, इतना ही तो प्रॉफिट है, इतना ही तो प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकालना है, अब क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट,
प्रॉफिट परसेंट अब हमने फाइंड आउट करना है। So, क्या करेंगे हम, ये कितना कमा रहा है प्रॉफिट 280 रुपीज, किस पे, आप बोलोगे सर सीपी पे, सीपी कितना है 1400, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब हो गया 280 रुपए 1400 पर प्रॉफिट है, तो 100 पर कितना, दैट मीन्स इसको हमने क्या बनाना होता है, 100 बनाना होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको डायरेक्ट 14 से डिवाइड, इसको भी 14 से डिवाइड होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। बहरहाल कोई मसला नहीं, 0 से 2 0 घट जाएगी, तो 14 से ये जाएगा 2 टाइम्स 14 2 28 एंड 0, यानी कि 20% प्रॉफिट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात आई समझ, कितना इजी क्वेश्चन था। मैं इसको डिटेल में लिख रहा हूं, ये लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको एग्जाम में। चलिए, a merchant buys an article for ₹27 and sells it at a profit of 10% of the selling price if the selling price of the article is, ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, कहता है एक मर्चेंट बाय करता है किसी आर्टिकल को 27 रुपए में और एंड सेल कर रहा है इसको प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इसको कल ये कॉस्ट प्राइस पे इसको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था ना, ये निकाल रहा है सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो कहता है सेलिंग प्राइस फिर बताइए, एक्चुअल सेलिंग प्राइस बताइए आर्टिकल की कितनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखो भाई साहब, अगर मैं आपको बताओगे 10% ये प्रॉफिट कमा रहा है, कितना ये कमा रहा है 10% प्रॉफिट, तो इसकी फ्रैक्शन आप बताइए, आप बोलोगे सिर्फ 10/100, दैट मीन्स 1/10, 1/10, यही आप बोलोगे ना, आप बोलोगे सर हाँ जी, तो ये एक क्या है प्रॉफिट है, ये 10 क्या है, ये 10 क्या है, आप बोलोगे सर एसपी है, और ये एक क्या है, आप बोलोगे सर प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो प्रॉफिट है ना। तो सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, आप बोलोगे सर एसपी में तो इंक्लूड है ना प्रॉफिट, तो सीपी होगा 10 - 1 यूनिट, दैट इज 9 यूनिट, 9 यूनिट यहाँ पे सीपी होगा, 9 यूनिट यहाँ पे सीपी होगा। और क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है 9 यूनिट नहीं है, ये तो यूनिट में हमने निकाला, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 27 रुपए के इक्वल है, 27 के इक्वल है, एंड एसपी आपको निकालना है, एसपी कितना है आपके पास 10 यूनिट, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है ना, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू, एसपी हम लिख सकते हैं कि 27 यूनिट बराबर है 9 के, और 10 यूनिट हमारा है एसपी, तो उससे मल्टीप्लाई करेगी, जो गिवन है, गिवन क्या है 9 यूनिट बराबर 27, निकालना है क्या है 10 यूनिट, दैट इज एसपी, ठीक है ना। सो 9 3 आर 27 एंड 3 into 10 is equal to 30, so 30 will be the selling price of this article. Okay, तो बेसिकली इसको अब कितना प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे 27 में खरीदा था, 30 में बेच रहा है, 3 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है, और इसको कैलकुलेट करना था 27 पर, इसने कैलकुलेट किया है प्रॉफिट किस पर, 30 पर। देखो कैसे इसने किया है, प्रॉफिट इन रुपीज, प्रॉफिट इन रुपीज जितना आ गया डिवाइड बाय एसपी, ना कि सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट इन रुपीज क्या है, इसको 3 रुपए, एसपी कितना है 30, इंटू किया है 100, तो वही से इसको ये 10% निकल के आ गया, वही से ये इसको ये 10% निकल के आ गया, बट दिस इज रॉन्ग। ओके, तो इसका करेक्ट वैल्यू हमने निकालनी थी, तो हमने उसको किया। और अगर आपसे पूछा होता ना कि करेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज, अगर आपसे पूछा होता कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, कुछ इस तरीके से हो सकता है। देखो भाई साहब, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालनी होती तो आप क्या करते, 3 रुपए का प्रॉफिट था, 3 रुपए का प्रॉफिट था, कितने पे, आप बोलोगे सर 27 रुपए पे, ठीक है, इंटू 100, ऐसे हो जाता है, रुपए से रुपए कट जाता है, ये हो जाता है 1/9 ऑफ 100, दैट इज 11.11%, इतना होता आपका एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट इतना है, ठीक है। चलिए बनाओ, कहता है, a man purchased a bed sheet for ₹450 and sold it at a gain of 10% calculated on selling price. The selling price of the bed sheet is, वैसे ही ये क्वेश्चन है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की आप मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, आप बोलोगे सर 1/10, 1/10, ये 10 क्या है हमारे पास, एसपी है, ओके, ये 1 क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर प्रॉफिट है, देयरफॉर हम बोलेंगे सीपी कितना है, आप बोलोगे सर फिर तो 9 यूनिट सीपी है,
9 यूनिट पे 1 यूनिट प्रॉफिट कमा रहा है, तो देयरफॉर 10 यूनिट इज एसपी सेलिंग प्राइस, है ना। तो ये 9 यूनिट की वैल्यू अब हमें क्वेश्चन में कितने हैं बोल रहा है, 450 है, 450 है। तो हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी कि 10 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो देयरफॉर एसपी विल बी व्हाट, 450 बराबर है 9 यूनिट्स के, और 10 यूनिट हमारा एसपी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। सो 9 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स एंड 0, 550 into 10 will be what, 500, and 500 इस क्वेश्चन का एसपी है, दैट इज सेलिंग प्राइस, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नाउ टाइप नंबर सेकंड पे हम जाते हैं कि टाइप नंबर सेकंड में हमें क्या होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, देन द गेन परसेंट इज। जैसा जैसा सवाल कहता है वैसा वैसा हमने करना होता है। ये कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 बुक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 बुक्स बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ, एक मिनट गड़बड़ होगी, कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। तो हमने निकालना है गेन परसेंट, इसमें गेन कितना है यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ओके, सो इसको रेशियो से बनाओ इस तरीके से, इसको काटो, 6 से कट जाएगा 5 टाइम्स, इन 6 से कट जाएगा 6 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं CP इंटू 6 इज इक्वल टू SP इंटू 5, लिख सकते हैं कि नहीं। तो CP एंड SP का रेशियो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, CP की वैल्यू ये 5 होगी एंड SP की वैल्यू 6 होगी, यानी कि इसका उल्टा होगा, है ना। CP 5, SP 6, तो प्रॉफिट कितना आप बोलोगे सर 1 यूनिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आप बोलोगे सर एक प्रॉफिट है किस पे, 5 पर, 5 है ना CP, 5 पर इंटू 100, तो वो कितना होगा 20%, एंड 20% इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट बनाओ। कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो हम इसको काट सकते हैं, है ना, हम इसको काट सकते हैं 2 से और 3 से। देखो कैसे, 5 दूनी 10, 5 या 15। ओके, सो CP और SP का रेशियो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू है नो नीड टू गेट कंफ्यूज। ओके, सो CP 2 यूनिट एंड SP हमारा 3 यूनिट, क्योंकि इस तरीके से होता है CP ये SP ये, है ना। तो कितना यूनिट प्रॉफिट, 1 यूनिट, ये हमारे है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो आप बोलोगे एक प्रॉफिट 2 पर, तो 100 पर कितना, आप बोलोगे से दैट इज 50%, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए बनाओ, ये वाला सवाल बनाते हैं। कहता है a man sells 320 mangoes at the cost price of 400 mangoes, राइट। तो कहता है his gain percent is, बस वही सवाल है। कहता है SP ऑफ 320 मैंगोज बराबर होगा किसके, CP ऑफ 400 मैंगोज, है ना। तो कुछ इस तरीके से काट लेंगे, 80 से कट जाएगा 4 टाइम्स और 80 से कट जाएगा 5 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं CP और SP का रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो CP कितना हो गया, ये 4, SP हो गया ये 5, है ना। तो 4:5 इज द रेशियो बिटवीन CP एंड SP, 1 यूनिट का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 इंटू 100, दैट इज 25%, 25% प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए ये वाला बनाइए। कहते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, द गेन परसेंटेज। बस वही कॉन्सेप्ट है, क्या करना है, CP ऑफ 18 इज इक्वल टू SP ऑफ 15, राइट। तो CP और SP का रेशियो निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, कैसे, 3 6 18, 3 25 15, यानी कि 5:6, 5:6, कितना प्रॉफिट, 1 यूनिट। सो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 1/5 इंटू करेंगे 100, दैट इज 20%, 20% इज प्रॉफिट, एंड ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बनाइए ये वाला सवाल, SSC CGL मेंस का क्वेश्चन है, टायर सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। बाय सेलिंग 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, द गेन परसेंटेज, गेन परसेंट हमने निकालना है, ठीक। तो देखो भाई साहब, गेन किसके इक्वल होता है,
गेन किसके इक्वल होता है? आप बोलोगे सर एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी, ये है ना फार्मूला, बेसिक सी फार्मूला। अब थोड़ा सा दिमाग लगा यहाँ पे तो चीजें आसान हो जाएगी, है ना। तो आप मुझे बताइए एक बात, जितना इसने खरीदा, इसने 20 मीटर खरीदा था, है ना, 20 मीटर खरीदा था सीपी में, और एसपी सेलिंग प्राइस भी इसने 20 मीटर ही बेचा होगा, 20 मीटर ही बेचा होगा। और इसको गेन कितना आ गया? इसको गेन आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर्स, यानी कि 4 मीटर ऑफ एसपी इसको गेन आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोच सकते हो, ठीक है। देखो 4 मीटर ऑफ एसपी इज इक्वल टू 20 एसपी माइनस 20 सीपी, जितना इसने खरीदा उतना ही बेचा इसने, है ना। लेकिन 4 मीटर एसपी के इक्वल इसको प्रॉफिट आ गया, सो गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, राइट। तो चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये 20 एसपी यहाँ पे लाओ तो हो जाएगा माइनस 16 एसपी, ये एसपी इस तरीके से लिखो वरना ये 5 दिखेगा, है ना, इज इक्वल टू माइनस 20 ऑफ सीपी, है ना। तो आप देखो गंदी नजर से अगर आप देखोगे माइनस से माइनस हट जाएगा, और 4 से ये जाएगा 4 बार, 4 से ये जाएगा 5 बार, और सीपी और एसपी देखो, सीपी ये होगा, एसपी ये होगा, एंड हम कह सकते सीपी एंड एसपी का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, सीपी 4 होगा एंड एसपी 5 होगा, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होएगा। एंड प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, सो 1 यूनिट प्रॉफिट किस पे, सीपी पे, वो कितना है 4 इंटू करेंगे 100, सो वो कितना आ जाएगा 25%। 25% ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, इस तरीके से। देखा कितना आसान हो गया क्वेश्चन, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको करना था, ये वाला, ठीक। बाकी क्वेश्चन वैसा ही था जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कराए। चलिए जी बनाओ ये वाला सवाल, कितना राम सोल्ड 2 horses एट सेम प्राइस, इन वन ही गेट्स a profit of 10% and the other he gets a loss of 10%, then Ram gets। देखो ऐसे क्वेश्चंस ट्रिकी होते, और ये ट्रिकी क्वेश्चन मैंने लिया है आज तक कम से कम 50 बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। अगर आपका व्हेन एसपी सेम, दो आर्टिकल्स का एसपी अगर सेम है, ठीक, तो देन लॉस होता है, देन उस केस में ऑलवेज लॉस होता है, ऑलवेज लॉस होता है। किसके इक्वल लॉस होता है, आर स्क्वायर अपॉन 100, इतना परसेंट लॉस होता है, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 100, है ना। तो आर क्या है यहाँ पे, रेट तो सेम है ना भाई साहब, और सेम नहीं होती फिर हम करते R1 इंटू R2, है ना। तो देखो यहाँ पे लॉस परसेंट हमेशा कितना होगा, 10 स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर अपॉन 100%, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 स्क्वायर यानी कि 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1%। 1% इसमें क्या होगा भाई साहब, लॉस होगा हमेशा, ठीक। चलो बेसिक से बनाते हैं, बेसिक मेथड और रेशो मेथड ही ये रहने वाला है, क्या रहने वाला है, रेशो मेथड। चलिए रेशो मेथड से बनाते हैं। राम सोल्ड 2 horses एट द प्राइस, इन व्हाट ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% मतलब 10% की फ्रैक्शन क्या आप मुझे नहीं बता सकते कि 1/10 होती है, ठीक। ये हो गया सीपी और ये हो गया हमारा एसपी, राइट, हाँ जी। तो एक पे वो कमाता है 10%, यानी कि 10 में अगर इसने वो हॉर्स खरीदा था तो 11 में बेच रहा है, दूसरे पे 10% लॉस करता है, यानी कि 10 में अगर इसने खरीदा होगा तो 9 में ये बेच रहा है, ठीक है, लॉस है 1/10। ओके, तो चलिए जी, लेकिन कहता है कि एसपी सेम है, यहाँ पे तो एसपी डिफरेंट हमें दिख रहा है ना। तो हम इसको सेम बनाएंगे, क्या करना है, एसपी पे फोकस करना है, एसपी क्या 11 एंड 9, यानी इन दोनों का एलसीएम। तो चलिए अगर हमें एलसीएम पता है 99 होता है, अगर नहीं पता है तो इस 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और इस 11 से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कुछ कुछ कहानी कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। ये हो गया सीपी, ये हो गया अब हमारा एसपी, न्यू सीपी एंड एसपी, ठीक। क्योंकि इसको इस तरीके से करना ही पड़ेगा। 9 10 आर 90 और 9 11 आर 99। नीचे देखो 11 10 आर कितना होता है 110, और ऊपर 11 9 आर 99। हो गया ना एसपी सेम।
अब देखो सीपी, टोटल सीपी दिख रहा है ना, एक घोड़े का दूसरे घोड़े का, तो टोटल सीपी कितना है 200, और टोटल एसपी कितना है 198। तो अब देखो एसपी कम है कि सीपी कम है, आप बोलोगे सर एसपी कम है, तो लॉस कितना हो रहा है 2 रुपए का, 2 रुपए का। तो लॉस परसेंटेज इसमें कितना होगा, लॉस परसेंटेज होगा 2, लॉस हो रहा है किस पे 200 पे, ठीक है। तो 100 पे कितना, 100 पे कितना, तो वो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, 2/2 दैट इज 1%, ठीक है। 1% क्या होगा, लॉस होगा, वही मैंने बताया। बताओ, बेसिक से भी हो गया ना, तो ये ट्रिक याद रखना, ये काम में आ जाएगा। चलिए टाइप नंबर 3 पे जाते हैं, इजी से इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चन तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। चलिए, कहता है मैन बाइज 12 आर्टिकल्स फॉर ₹12 एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ ₹1.25 पर आर्टिकल, राइट, हिज गेन परसेंट इज, ओके। सो हम निकाल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल, सीपी ऑफ वन आर्टिकल या पर आर्टिकल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ARTICL, हाँ आर्टिकल, तो कितना आ जाएगा, तो ये कितना खरीदता है, 12 रुपए में ही खरीदता है 12 आर्टिकल्स, तो कितना आ जाएगा 1 रुपीज, ठीक है, 1 रुपीज। ये हो गया सीपी ऑफ वन आर्टिकल। एसपी ऑफ वन आर्टिकल क्या है, एसपी ऑफ वन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल या ईच आर्टिकल, वो कितना है 1.25 रुपीज, 1.25 रुपीज इतना है। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, या हम डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, वो कितना है, ये कमा रहा है 0.25 हर एक आर्टिकल पे, और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना, आप बोलोगे सर 1 रुपया, इंटू करेंगे 100, इंटू करेंगे 100, है ना, बस ये तो कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो कैलकुलेशन में फंसने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, इस पॉइंट के बाद 2 0, 2 पॉइंट, इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो 2 0 यहां से कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। या अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है, फिर इस तरीके से देख लो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है ना, तो इसको लिखो 25, और इस पॉइंट को उड़ाने के लिए नीचे 2 डिजिट्स चिपका दो इस 1 के साथ, ठीक है, इंटू करो 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो प्रॉफिट कितना आ गया 25%, 25% दिख रहा है कहीं पे, हाँ जी यहाँ पे, ओके। इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट के बाद 2 5 डिजिट्स, 2 डिजिट्स है तो 2 0 कट जाएंगे, है ना, या यहाँ पे आप बोलो इस तरीके से पॉइंट लग जाएगा और यहाँ खत्म होगा। चलिए ये शॉर्टकट से आपको समझ में आ जाएगी एक दिन प्रैक्टिस के साथ साथ। चलिए, if I would have purchased 11 articles for ₹10 and sold all the articles at the rate of 10 for ₹11, right, the profit percent would have been, तो कहता है देखो, कहता है मैंने 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए में, ठीक है, 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए में, कहता है मेरे 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए में, इस तरीके से कॉन्सेप्ट है ना, या हम कहेंगे इस तरीके से, इस तरीके से लिखते हैं कि 10 रुपए में मैंने कितने खरीदे, 11 आर्टिकल्स, 11 आर्टिकल्स, और जब मैं बेच रहा हूं, जब मैं बेच रहा हूं तो मैं 10 रुपए में बेच रहा हूं, कितने, 10 रुपए में नहीं, 11 रुपए में, 11 रुपए में बेच रहा हूं 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल्स। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें क्या होता है, इसमें मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है, और अगर प्रॉफिट है या लॉस है, अगर प्रॉफिट है तो कितना परसेंट है, तो ये हमें बताना है। देखो भाई साहब, इसमें हमें ये जो आर्टिकल देखो, ये है हमारे पास प्राइस, कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है, और ये है हमारे पास आर्टिकल्स, ये है हमारे पास आर्टिकल्स। तो एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम आर्टिकल्स को सेम बनाते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, तो हम इसको सेम बनाएंगे, तो ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई करेगी, नीचे से 11 से मल्टीप्लाई करेगी, तो बात बन जाएगी, है ना, बात बन जाएगी। तो ये कहानी बढ़ के कुछ इस तरीके से हो जाएगी, देखो गंदी नजर से देखना, 10 × 10 100, यानी कि ये खरीदता है 100 में कितने 110 आर्टिकल्स, और क्या काम कर रहा है 11 × 11 121, और उसमें ये बेच रहा है 110 आर्टिकल्स, 110 आर्टिकल्स, ये कुछ इस तरीके से। अब आर्टिकल से आर्टिकल सेम है ना,
यानी कि ये देता कितना है, इतना खर्चा कर रहा है और इतना इसको मिल रहा है सेम आर्टिकल्स पे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना है? ये देखो 21 रुपए कमाता है किस पे, 100 पे, है ना। 21 रुपए कमाता है किस पे, 100 पे, इंटू 100, 100 से 100 खत्म, 21% ये क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब आप यहां पे इस तरीके से मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना, ठीक है ना। और करोगे भी वैसे भी कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ना है, लेकिन नहीं करना। ओके, सो क्योंकि आपको पता है सेम आर्टिकल्स ये लाता था 100 रुपए में और वही आर्टिकल्स ये बेच रहा है 121 रुपए में, तो टोटल ऑन द होल पूरी ट्रांजैक्शन में इसको कितना हो रहा है, 21% प्रॉफिट हो रहा है। अब आपका दिल तमल रहा है ट्रिक के लिए, ठीक है, तो फर्जी ट्रिक भी मैं आपको समझाऊंगा, कोई मसला ही नहीं है। चलिए ट्रिक की तरफ देखते हैं, है ना, ट्रिक की तरफ देखते हैं। ठीक है, देखो भाई साहब, ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। ओके, ठीक है ना। सीपी बेचने के टाइम, सॉरी मतलब बाई करने के टाइम आर्टिकल्स के साथ क्या होता है, ये कहता है कि मैं 10 में 11 खरीदता हूँ, 10 में खरीदता हूँ कितने, 11, 10 रुपए में, है ना। और बेचते टाइम ये क्या कर रहा है, कहता है कि मैं 11 में बेच रहा हूँ 10 को, 10 आर्टिकल्स 11 के हिसाब से बेचता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, गंदी नजर से इस चीज को समझो, ठीक है ना। देखो भाई साहब, नीचे से फायर चलाना है, नीचे से गोली चलानी है। 10 × 10 कितना होता है, 100, 100 हो गया इसका सीपी, और नीचे से गोली चलानी है ऐसे। 11 × 11 कितना होता है, 121। तो देखो कितना परसेंट प्रॉफिट है, आप बोलोगे सर 21% प्रॉफिट है। दिस इज द डायरेक्ट शॉर्टकट, दिस इज द डायरेक्ट शॉर्टकट। ओके, चलिए, लेकिन कभी कभी ये फंस सकता है, इसलिए आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। चलिए बनाइए ये सवाल। A person buys some pencils at 5 for a rupee and sells them at 3 for a rupee. His gain percent will be। बस इजी सा क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट ट्रिक से बनाएंगे। ये हो गया सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। खरीदने के टाइम क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 5 खरीदता है, और बेचने के टाइम 1 रुपए में कितना बेच रहा है, 3 बेच रहा है, ठीक है ना। 1 रुपए में 3 बेच रहा है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नीचे से देखो 3 1 जार 3, ये हो गया कॉस्ट प्राइस 3, और 1 5 जार 5, ये हो गया सेलिंग प्राइस 5। तो अब देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है 3 पे। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 2 अपॉन सीपी कितना है, 3, इंटू करेंगे 100, ठीक है। वो कितना आ जाएगा, 66.66% या 66 कंप्लीट 2/3%। ये वाला ऑप्शन, बताइए कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 7 for 3, एट व्हाट रेट पर 100 मस्ट दे बी सोल्ड टू गेन 33%। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बनाते देखता हूं मैं आपके दिमाग कितना काम करता है। ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी, है ना। कितने में खरीदता है, कितना है, 7 for rupees 3, 3 रुपए में 7 खरीदता है। ओके, एट व्हाट प्राइस पर 100 मस्ट दे बी सोल्ड टू गेन 33%, ठीक है। कहता है 100 पीसेस ये कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा, सपोज एक्स में बेचेगा, एक्स रुपीज में बेचेगा, ताकि इसको कितना प्रॉफिट आ जाए। कहते हैं इसको प्रॉफिट आना चाहिए कितना, 33%। 33% की फ्रैक्शन वैल्यू आप मुझे बताइए क्या होती है। 33% 1/3 होता है, 1/3 होता है। यानी कि प्रॉफिट, इसको 3 पे 1 प्रॉफिट आना चाहिए। यानी कि अगर सीपी और एसपी का रेशियो अगर हम बात करेंगे तो 3:1 होना चाहिए, 3:4 होना चाहिए, है ना। तो अब देखो गंदी नजर का कमाल देखो। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम निकालेंगे x की वैल्यू, है ना बेटा। चलिए देखो नीचे से गोली चलाएगी, 100 × 3 कितना होता है, 300 होता है।
तो यहां पे देखो, यहां पे x इंटू 7 कितना होता है, 7x होता है ना। यहां पे कितना होगा, 7x होगा। अब देखो रेशो क्या है, 300 बराबर 3 यूनिट, 300 बराबर 3 यूनिट। और यहां पे कितना होगा, यहां पे कितना होगा, यहां पे होगा ना भाई सब 400। यहां पे 400 होगा कि नहीं होगा, यहां पे 400 होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे सर हाँ जी। एक्स की वैल्यू निकालनी है, बताइए एक्स की वैल्यू। तो आप यहां पे फंस चुके होंगे, लेकिन फंसने की कोई जरूरत नहीं है। इजी सा कॉन्सेप्ट भी है, ट्रिक भी है। तो मैंने आपको क्या बोला, 3 इंटू 100 300 होता है ना। तो 7 इंटू एक्स 7x होता है, लेकिन यहाँ पे 400 होना चाहिए था। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आपको 400 दिख रही है, ये जो वैल्यू है, ये 7x की वैल्यू है, 7x की वैल्यू है, यानी कि 7x रुपीज की वैल्यू है। ओके, तो है ना, 7x रुपीज की वैल्यू है। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू निकालने हैं, एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, वो आ जाएगा 400/7। ठीक है, तो 7 से ये जाएगा 5 टाइम्स। ओके, तो 7 5 और 35, 5 यहाँ, 7 से जाएगा 7 टाइम्स, यानी कि 57 पॉइंट समथिंग, 57 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 57 आप इसको ऐसे करेक्ट आंसर करोगे। ये हो गया ट्रिकी अप्रोच। अदरवाइज बेसिक से भी होगा तो वैसे भी कोई मसला नहीं है। पहले आर्टिकल्स को सेम मान लो, फिर आर्टिकल्स को चेंज करो 100 में, तो वैसे भी ये क्वेश्चन होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे हम जाते हैं। चलिए बनाइए ये सवाल। कहता है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4, द लॉस परसेंट इज। कहता है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो है 5:4। कहता है लॉस परसेंट बताइए कितना है। तो देखो भाई साहब, लॉस 1 हो रहा है ना। तो किस पे हो रहा है, 5 पे। सो लॉस परसेंटेज यानी कि लॉस परसेंट विल बी व्हाट, 1/5 इंटू 100 1/5 की फ्रैक्शन में ही आपको मैंने बताया था परसेंटेज वाले लेक्चर में कि 1/5 का मतलब 20% होता है। चलिए कोई शक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज दिस एंड दिस, व्हाट इज द गेन परसेंट। ठीक है, ये हो गया सीपी और ये हो गया हमारा भाई साहब एसपी। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो है 20:21, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें बतानी एक, तो प्रॉफिट परसेंटेज विल बी व्हाट, 1/20 इंटू 100, 1/20 इंटू 100, दैट विल बी व्हाट 5%। 5% प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट बनाइए ये सवाल। If an article is sold at 200% profit, then the ratio of its cost price to its selling price will be। कहता है अगर 200% प्रॉफिट पर बेचा जाता है कोई आर्टिकल, तो सीपी और एसपी का रेशियो बताइए, यानी कि रिवर्स केस है। ठीक, ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। जैसे जैसे सवाल कहता है वैसा वैसा करो। अगर हम मान लेंगे कि 100% प्रॉफिट, 100% है प्राइस किसकी, सीपी की, तो एसपी 2% होगा। एसपी कितना होगा, 2% प्रॉफिट इसके साथ इंक्लूड करेंगे, इनकी एसपी होगा 300%। ठीक है, तो देखो परसेंट से परसेंट वैसे भी काटना है ना। तो अगर एसपी 100 है तो सीपी कितना होगा, आप बोलोगे सर 300 है, 300 है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, कहता है सीपी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो, देखो 0 से 2 0 कट गए, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:3। 1:3 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बताओ कौन सा मुश्किल सा सवाल था ये, है एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन। इफ द लॉस परसेंट ऑन एन आर्टिकल इज 15%, देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस विल बी। ठीक है, सीपी हो गया ये, एसपी हो गया ये। कहता है कि लॉस परसेंट है 15%, यानी कि सीपी अगर 100 होगा तो एसपी कितना होगा 85 होगा। और हमें क्या निकालना था, रेशियो निकालना था कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का। बस काट देंगे हम इसको, 5 से ये कटेगा 20 बार और 5 से ये कटेगा 17 टाइम्स। ठीक है, सो 20:17 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर व्हाट, सेकंड। ठीक है, एसएससी सीजीएल टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए टाइप नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई टाइप मिस गया होगा, तो उसके लिए आप चिंता नहीं करना है। चलिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240, a man incurs a loss of 10%।
एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो कहता है जब कोई बंदा किसी आर्टिकल को यानी कि SP1 पे बेचता है तो उस पे वो कितने में बेचता है, 240 रुपए में बेचता है, और उसमें उसको लॉस होता है 10% का, यानी कि ये 90% ऑफ CP में इसको बेच रहा है। कितना? 90% ऑफ CP में इसको बेच रहा है। कहता है कि कितने में वो इस आर्टिकल को बेचे, कितने में वो इस आर्टिकल को बेचे ताकि उसको प्रॉफिट आए। कितना आए? 20%, यानी कि 120% ऑफ CP पे उसको बेचना है आर्टिकल। बस जो गिवन है उनको डिवाइड करेंगे, जो दिया है जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो SP जब इसने पहली बार इसको कितने में बेचा, 240 रुपए में बेचा, तब लॉस हुआ था 10%, यानी कि 90% की वैल्यू इसको मिली थी। यानी कि हम कहेंगे 240 रुपए बराबर है 90%। ठीक है, ओके। और इसको प्रॉफिट कमाना है 20%, यानी कि एक तो 100% CP का मिलेगा और दूसरा 20% इसको प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि 120% में इसको बेचना है। ठीक, तो अब इसको गंदी नजर से जरा देखो, 30 से जाएगा 4 बार, 30 से जाएगा 3 बार, है ना, और 3 से जाएगा 80 टाइम्स, 3 से 240 जाएगा 80 टाइम्स। सो आंसर इज व्हाट? आंसर कितना होगा? 80 इंटू 4, 80 इंटू 4 इज इक्वल टू 320, 320 रुपये इसका आंसर है। यानी कि अगर ये 320 रुपये में इस आर्टिकल को बेचता तो इसको 20% प्रॉफिट मिलता है। बताइए समझ? चलिए बनाओ ये वाला क्वेश्चन। By selling an article for rupees 480, a person lost 20%. For what should he sell it to make a profit of 20%? ओके, बस वही करना है। देखो कितना इजी है, 480 में बेचता तब 20% लॉस होता है, यानी कि लॉस बराबर होता है CP माइनस लॉस। CP 100% है, लॉस 20% है, दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ 80%। ओके, अब इसको प्रॉफिट कमाना है 20%। एक तो CP 100% कमाएगा वापस, एक तो CP वापस ही लेगा ना, और ऊपर से प्रॉफिट 20%, दैट मीन्स न्यू SP वुड बी व्हाट? 120, राइट। तो बस अब देखो 40 से ये जाएगा 3 बार और 40 से ये जाएगा 2 बार, और 2 से ये कट जाएगी कितना? 240 टाइम्स। सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी व्हाट? 240 इंटू करेगी 3। ठीक है, सो 24 या 72 और 0 यानी कि 720। 720 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन? थर्ड, है ना। चलिए ये वाला बनाओ। By selling an article for rupees 72, there is a loss of 10%. In order to gain 5%, its selling price should be। बस कहता है जब 72 में बेचता है तब लॉस है 10% का, यानी कि 90% की वैल्यू है। अब इसको प्रॉफिट कमाना है 5% का। देखो अगर CP निकालना होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन CP नहीं निकालना है, हमें निकालना है SP, और उस पर 5% गेन है इसको, यानी कि 105 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपका बच्चा भी बताएगा, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर। 9 8 आर 72 एंड 9 10 आर 90, है ना। अब देखो यहां पे 0 खत्म होगा तो यहां पे 0.5 आ जाएगा। ओके, तो अब इसको आंसर निकालो। 8 5 आर 40, 0 पॉइंट, 8 10 आर 80, 80 प्लस 4 84, 84 रुपीज इसका आंसर है। 84.0 मीन्स 84 इसका क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर D, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए एक ही तुक्के में, एक ही शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, देख रहे हो ना, कमाल। चलिए, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 178 एट अ लॉस ऑफ 11%, व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%? ठीक है, कोई नहीं, हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। या तो 178 बराबर है 100 माइनस दिस 11%, बिकॉज देयर इज अ लॉस। ठीक है, तो किसकी वैल्यू के इक्वल होगा? 89 की, है ना। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि कह रहा है कि 111% पे हमने इसको बेचना है, 111% पे, यानी कि 111। क्यों? क्योंकि 100% प्लस प्रॉफिट 11%, दैट मीन्स 111%। ओके, सो परसेंट भी मैं लिखता है यहाँ पे आपके दिल को तसल्ली के लिए, लेकिन क्या करें, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो ऊपर से नीचे परसेंट तो कटना है ना, तो इसलिए नहीं लिखता। मैं चाहता हूं आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाओ। चलिए जी देखो,
गंदी नजर से देखो, 89 1089, 89 से कट जाएगा 2 बार, 89 का डबल 178 होता है। तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर इज व्हाट, 2 इंटू 111 इज इक्वल टू 222, ये वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है रेडियो इज सोल्ड फॉर 990 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट had it been sold for rupees 890। कहता है कि जब किसी रेडियो सेट को बेचा गया 990 रुपीज में, तो वहां पे प्रॉफिट आ गया था 10%, यानी कि ये 110% की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सीपी हमने निकालना है इस रेडियो का। तो सीपी आप कितना है कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, क्योंकि 100% सीपी होता है, क्वेश्चन के पहले मैंने आपको बताया था। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा 9 टाइम्स। तो सीपी इज व्हाट, सीपी इज इक्वल टू 9 इंटू, ये इस तरीके से 9 टाइम्स कटा, सीपी इज इक्वल टू 900 रुपीज, ये है सीपी भाई साहब। ठीक है, तो कहता है व्हाट वुड हैव बीन एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस ऑन इट हैड इट बीन सोल्ड फॉर 890। अगर इसको हम 890 में बेचते तो कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होता है, यानी कि एसपी अब हमें यहां पे बोल रहा है कि कितना है 890। जरा आप मुझे गंदी नजर से पहले इसको देखो और मुझे बताओ क्या इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आप बोलोगे सर लॉस ही तो हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे लॉस डायरेक्ट रुपीज में हो रहा है, बताइए समझ। आप बोलोगे हाँ, लॉस कितना हो रहा है, 10 रुपीज का हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, कितना होता है लॉस, 10 होता है लॉस, कितने पे, 900 पे। ठीक है ना, तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 पे कितना, 100 से मल्टीप्लाई। देखो 2 0 से ये 2 0 कट गए, है ना। एक मिनट, अच्छा हमें पैसे में ही बताना है, परसेंटेज में नहीं बताना है। ठीक है, तो कितना हो गया लॉस, 10 रुपीज हो गया, तो 10 इसका आंसर है। बस खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। अब इनको इस टाइप को हम खत्म करेंगे, देन उसके बाद मैं ये लेक्चर बंद करूंगा। ठीक, तो मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना। ठीक है, तो वहां पे अलग अलग बैचेस में इनरोल हो सकते हो। वहां पे मैंने डिटेल में हर एक चैप्टर को पढ़ाया है, और जो चैप्टर्स इनकम्प्लीट है उनको भी पढ़ा होगा। सारे एग्जाम्स को हम फोड़ देंगे। ठीक है, तो उसके अलावा मेरा यही चैनल है, यूट्यूब चैनल पैराडाइज एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करना। वहां पे डिटेल्ड वे में आपको यही चैप्टर्स मिलेंगे। ओके, तो चलिए देखते कि a man sells a car to his friend at 10% loss. If the friend sells it for 54,000 and gains 20%, the original cost price of the car was। बस ये इनिशियल और फाइनल कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया था। फ्रेंड कह रहा है कि फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बेच रहा है 10% लॉस पे, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी कि इसने अगर 10 में खरीदी थी, अपने फ्रेंड को दे रहा है 9 में, है ना। अब इसका फ्रेंड कमा रहा है 20%, 20% की फ्रैक्शन जरा आप मुझे बताएं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1/5, 1/5, तो मैं 2/10 भी लिख सकता हूँ, यानी कि इसने अगर 10 में खरीदी तो 12 में इसको ये बेच रहा है किसी और को, है ना। तो अब देखो यानी कि इनिशियल प्राइस इसकी थी 100 एंड फाइनल प्राइस कितना है, 9 दूनी 18, एक नहीं के 9 तो एक हो गया 10। ठीक है, तो अब देखो ये कह रहा है कि जो फ्रेंड ने बेची कार, उसने बेची कितने में, 54,000, 54,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था कार का, ये निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू है कितनी, 54,000। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। कितना इजी सर, टुचे लेवल का क्वेश्चन है। क्या करना है, जो गिवन है, गिवन क्या है, आप बोलोगे सर ये गिवन है 54,000 गिवन है, ये इसकी वैल्यू है 108 के बराबर, और हमने निकालने 100 की वैल्यू। बस करो इसको सॉल्व, करो 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 करो, देखो 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 भाई साहब, 54 से कितने बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, यानी कि 54 1054, और ये ऊपर 1 2 3 0 है,
और ये 2 बार चला जाएगा, है ना। और 2 से ये फिर कितने बार जाएगा, आप बोलोगे सर 50 टाइम्स। बस आंसर निकल के आ गया, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 और 5 1 जार 5। तो ये इसका आंसर है, दिस द आंसर। ऑप्शन पुट करके भी आप इस सवाल को बना सकते थे, है ना। देखा कितना इजी होता है, पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आता है। चलिए ये वाला बना, कहता है, a man bought 20 dozen eggs for 720. What should be the selling price of each article if he wants to make a profit of 20%? ठीक है, कहता है कि एक आदमी खरीदता है 720 रुपए में, कितने, 720 रुपए में वो खरीद रहा है 20 डजन एग्स। यानी कि 20 डजन एग्स मतलब 20, एक दर्जन में होते 12 एग्स। ठीक है, तो अब यहां पे हमें मिल गया ₹3 पर एग, एक एग का कॉस्ट प्राइस मिला। ठीक है, सीपी इज इक्वल टू टोटल रुपीज डिवाइड बाई टोटल एग्स। टोटल एग्स कितने, 20 दर्जन, एक दर्जन में 12, तो 20 दर्जन में कितने होंगे, 20 × 12। ठीक, तो ऐसे काटा पीटी करोगे, देखो 0 से 0 कट जाएगा, नीचे होगा 2 × 12 24, 24 से 72 कट जाता है 3 टाइम्स। सो ₹3 पर एग इज द कॉस्ट प्राइस। ओके, देन हमें कहता है कि सेलिंग प्राइस कितने में हम इसको बेचें, कितने में क्या इसका सेलिंग प्राइस रहना चाहिए ताकि हमें 20% प्रॉफिट मिले। ठीक है, 20% हम निकाले 100, सीधा एसपी कितना होगा, देखो एसपी होगा, अगर ये सीपी है 100% तो एसपी कितना होगा 120%, क्योंकि 20% हमें प्रॉफिट कमाना है। देयरफॉर एसपी ऑफ ईच एग या एसपी ऑफ ईच एग, हर एक अंडे का एसपी कितना होगा 120%, 120/100 ऑफ किसका, एक एग का बताना है ₹3 का। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, या 6/5, 6/5 ऑफ 3 इज इक्वल टू, करो डिटेल में वरना मुझे आंसर आ गया इसका। ठीक है, 6 × 18/5 कितना आ जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 3 बार और फिर 0.6, 3.6 ये आंसर है। बात आई समझ। चलिए अब नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी कुल मिलाकर 5-6 टाइप बचे हैं, तो उसको हम पूरा किल करेंगे इस प्रॉफिट एंड लॉस लेक्चर को, चैप्टर को ही। ठीक है, हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस तो मिनिमम बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक, क्योंकि ये चैप्टर कभी रेशियो से पूछा जाता है, कभी हमारा मतलब परसेंटेज पे पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट डिस्काउंट वगैरह आ जाता है, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। तो घबराने की कुल मिलाकर कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आपका मैथमेटिक्स एक सेफ हाथों में, ठीक है, एक जिम्मेदार आदमी के पास है। प्रोवाइडेड कि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, वीडियोस को लाइक किया करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स रीड करता हूँ, तो वहाँ पे मुझसे पूछा करो, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। उसके अलावा मेरा अपना चैनल है पैराडाइज एकेडमी, उसको सब्सक्राइब करो। हमारा एक ग्रुप है डाउट ग्रुप टेलीग्राम पे, JKSB डाउट ग्रुप, तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा मेरा अपना एक चैनल है पैराडाइज एकेडमी टेलीग्राम पर, उसको भी ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे मैं आपको 1.5 सारा कंटेंट दे दूंगा। सो मिलते हैं अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।